नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। क्या सफाई सिर्फ सरकारी फाइलों में ही हो रही है और जमीन पर सिर्फ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं? क्या टैक्स देने वाली जनता को बदले में गंदगी, बदबू और बीमारियों का खतरा ही मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़ी बीमारी का इंतजार कर रहा है? पश्चिम बंगाल के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें, तस्वीरें हावड़ा की हो, आसनसोल की हो, नदिया की हो, कल्याणी की हो, नेहाटी की हो, कहीं की भी हो, लगभग हर जगह सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर, जाम नालियां और गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। बरसात में यही कचरा पानी के साथ बहकर सड़कों पर फैल जाता है। नतीजा बदबू, जलभराव और बीमारियों का बढ़ता खतरा। सवाल यह है कि स्वच्छता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और इस लापरवाही का जवाब कौन देगा? क्या बंगाल की सड़कें अब कूड़ा घर बनती जा रही हैं? आज महुआ मुहिम के जरिए हम उठा रहे हैं वो सवाल जिनका जवाब हर जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। क्या बंगाल के शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इन सड़कों की बदबू महसूस नहीं होती? आखिर जनता की परेशानी सुनेगा कौन और जवाब देगा कौन? तो आइए महुआ मुहिम के जरिए तमाम सवाल उठाते हैं और आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। बढ़ते हैं डायमंड हार्बर की तरफ। क्या अस्पताल इलाज देने की जगह है या गंदगी का अड्डा बन गया है? क्या मरीजों को दवा से पहले बदबू और कूड़े का सामना करना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल के काकद्वीप सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल से सामने आई तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। अस्पताल परिसर से लेकर सड़क किनारे तक कूड़ा कचरा फैला हुआ है। हर तरफ बदबू का माहौल है जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान है। आरोप है कि नियमित सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश होने पर यह गंदगी और भी बढ़ जाती है। कूड़ा और गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है जिससे मरीजों और उनके परिवार वालों को उसी गंदे पानी से होकर अस्पताल आना जाना पड़ता है। अब अस्पताल के आसपास फैली इस गंदगी को लेकर लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। काकद्वीप सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल परिसर और बाहर सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि बदबू और गंदगी के कारण अस्पताल आना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के साथ साथ सफाई भी उतनी ही कमजोर है जितनी सारी व्यवस्था है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सफाई कराने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सवाल है कि क्या अस्पताल में नियमित सफाई की जिम्मेदारी निभाई जा रही है? मरीजों को इलाज के साथ गंदगी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बारिश से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन इस समस्या का स्थानीय समाधान निकाल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। এই যে আবর্জনা প্রচন্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। কি অবস্থা দেখ কি মানে কি আছে এখানে পড়ে আছে? এটা কি মানে এগুলো খাবার, এটা কোথায় আছে এগুলো পড়ে আছে? এটা ডাস্টবিনে পড়ে আছে। মানে এটা কি ডাস্টবিন? মানে এটা মানে- এটা দিয়ে যাতায়াত করেন তো আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ সকাল থেকে যে হাসপাতালে আপনি আছেন হ্যাঁ, কি পরিস্থিতিটা? মানে এটা মানে খুব খারাপ পরিস্থিতি। মানে এত দুর্গন্ধ আসছে এখান থেকে। এদিকে একটা ল্যাট্রিন আছে, ল্যাট্রিন বাথরুমে যাওয়ার জন্য। এই হ্যাঁ কি এগুলো কারা করে এগুলো? এরা পেশেন্ট পার্টিরা তো এই পরিষ্কার হয় না, হাসপাতাল করে না? ওই বুড়ো মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করে আর করে না। ওই সামনে তো অত নোংরা পড়ে আছে। ভাব বলি তো যে ব্যাপারটা কি, দেখুন আমরা দিয়ে প্রতিদিন এখানে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করি, তারপরে দেখুন ওই পাশটা ভিতরে কীরকম। পেশেন্ট পার্টিরা তো কথাই শুনছে না, তারাও একটু নোংরা করে বেশি। ওখানে ড্রামে ফেলবে কি একটা সাইডে ফেলবে, তা ফেলবে না, ওইখানেই ফেলবে। হাসপাতাল চত্বরে আমরা তো এখানে আজকে 9 দিনের মতন আছি। 9 দিন এসে এখানে দেখছি যে এই যে মানে যেখানে আমরা থাকি, মানুষের মানে রোগীর পরিবারগুলো যেখানে থাকে সেখানে নোংরা হয়ে আছে। আমরা এসে দেখছি এত দুর্গন্ধ গ্যাস এবং নিজেরাই থাকতে পারছি না। এই নোংরাগুলো 9 দিন ধরেই দেখছি। হ্যাঁ আচ্ছা, মানে পরিষ্কার হয়নি? পরিষ্কার হয়নি।
কালকেরই কারা সব পরিষ্কার করতে এসেছিল, তারা ওই ধার থেকে পরিষ্কার করে চলে গেছে। আজকে দেখছি তো সেই অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো অবস্থা এই যে আবর্জনা প্রচন্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, কি অবস্থা দেখ কি মানে কি আছে এখানে পড়ে আছে? এটা কি মানে এগুলো খাবার, এটা কোথায় আছে এগুলো পড়ে আছে? ডাস্টবিনে পড়ে আছে। মানে এটা কি ডাস্টবিন? মানে এটা মানে এটা দিয়ে যাতায়াত করেন তো আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ সকাল থেকে যে হাসপাতালে আপনি আছেন, হ্যাঁ, কি পরিস্থিতিটা? মানে এটা মানে খুব খারাপ পরিস্থিতি। মানে এত দুর্গন্ধ আসছে এখান থেকে। এদিকে একটা ল্যাট্রিন আছে, ল্যাট্রিন বাথরুমে যাওয়ার জন্য। এই হ্যাঁ কি এগুলো কারা করে এগুলো? এরা পেশেন্ট পার্টি যাবে, তো এই পরিষ্কার হয় না, হাসপাতাল করে না? ওই গুলো মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে আর করে না। ওই সামনে তো অত নোংরা পড়ে আছে, ভাত। বলি তো যে ব্যাপারটা কি, দেখুন আমরা দিয়ে প্রতিদিন এখানে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করি, তারপরে দেখুন ওই পাশটা ভিতরে কীরকম। পেশেন্ট পার্টিরা তো কথাই শুনছে না, তারাও একটু নোংরা করে বেশি। ওখানে ড্রামে ফেলবে কি একটা সাইডে ফেলবে, তা ফেলবে না, ওইখানেই ফেলবে। হাসপাতাল চত্বরে আমরা তো এখানে আজকে 9 দিনের মতন আছি। 9 দিন এসে এখানে দেখছি যে এই যে মানে যেখানে আমরা থাকি, মানুষের মানে রুগীর পরিবারগুলো যেখানে থাকে সেখানে নোংরা হয়ে আছে। আমরা এসে দেখছি এত দুর্গন্ধ গ্যাস, এবং নিজেরাই থাকতে পারছি না। এই নোংরাগুলো 9 দিন ধরেই দেখছি। হ্যাঁ, মানে পরিষ্কার হয়নি। পরিষ্কার হয়নি। কালকেরই কারা সব পরিষ্কার করতে এসেছিল, তারা ওই ধার থেকে পরিষ্কার করে চলে গেছে। আজকে দেখছি তো সেই অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো কতটা वही बढ़ते हैं आसनसोल की तरफ। क्या टैक्स देने के बाद भी लोगों को साफ सड़कें नहीं मिलेगी? अगर नगर निगम की सफाई व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, और आखिर कब तक गंदगी के बीच रहने को मजबूर रहेंगे आम लोग? पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें सफाई व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं। लोगों का कहना है कि वे हर साल टैक्स भरते हैं, लेकिन बदले में साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं। हालात सिर्फ आसनसोल तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि दुर्गापुर, जुमरिया और बाकी सारे आसपास इलाकों में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में इन दिनों गंदगी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से तो सफाई नहीं होती, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लोग फिर वही कचरा फेंक देते हैं, जिससे समस्या दोबारा बढ़ सकती है। महुआ खबर की टीम ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि नियमित रूप से टैक्स लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें साफ सुथरा माहौल नहीं दे पा रहे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ आसनसोल ही नहीं, बल्कि दुर्गापुर, जुमरिया और बाकी कई इलाकों में भी यही तस्वीरें हैं। तो अगर तकलीफ एक है तो समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? महुआ खबर ने इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कैमरे के सामने ये अधिकारी नहीं आएंगे, ना जवाब देंगे। क्या टैक्स लेने के बाद सफाई की जिम्मेदारी पूरी नहीं होनी चाहिए? प्रशासन और जनता दोनों अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनेंगे, सुन के भी अनसुना कर देंगे, देख के भी अनदेखा कर देंगे? कब तक चलेगा? वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। मैं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में हूँ, आसनसोल के शहर इलाके में हूँ। किस तरीक़ा से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग किस तरीक़ा से जूझ रहे हैं गंदगियों से। जिस तरीक़ा से नगर निगम के अधिकारी कार्य कर रहे हैं या सफाई कर्मी लोग जिस तरीक़ा से काम कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से लोगों से टैक्स वसूली जाती है, उस तरीक़ा से कार्य नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि किस तरीक़ा से गंदगी का अंबार है। मैं अपना कैमरामैन सरफराज को बोलूँगा कि दिखाने के लिए किस तरीक़ा से एकदम मूल शहर के रास्ते पर किस तरीक़ा का गंदगी फैला हुआ है और रास्ते धीरे धीरे सकरा होते जा रही है, जिसके कारण है कि ये गंदगी धीरे धीरे रास्ते पे चले आ रहा है। ये हमारे शहर का मुख्य रास्ता है, आसनसोल जीटी रोड है, जो पश्चिम बर्धमान के इलाके को पूरे जोड़ते हैं। किस तरीक़ा से गंदगी भरी हुई है। मैं आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में हूँ, आसनसोल के तो हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये रास्ते पे किस तरीक़ा का गंदगी पड़ा रहता है और कैसा रहता है।
कब कब सफाई होती है, क्या स्थिति बनी रहती है। आप लोग सरकार को टैक्स देते हैं तो इसकी सफाई ठीक सब तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जरूर। क्या स्थिति देखते हैं, आते हैं तो बाजार में बाजार में गंदगी होता है, साफ सफाई ठीक से नहीं होता है, जाम होता है। तो परेशानी तो आप लोग को भी होती हाँ, है, पब्लिक होता है, बीमारी भी फैलेगी। जरूर फैलेगी। अब तो नया सरकार है तो बोला है करेगा, देखिए कैसे होता है। आपका नाम बताइए। बापी गांधी। देखिए किस तरीके से बीमारी फैल सकती है, ये गंदगी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो देख रहे हैं कि गंदगी शहर में इस तरीका से एकदम मुख्य शहर का रास्ता है, तो क्या बोलिएगा, किस तरीका का बात है मने लोगों में? नहीं, गंदगी सफाई होना चाहिए। और अग्निमित्र पॉल तो बोले भी हैं कि भाई जहाँ भी गंदगी हो वहाँ पे फ़ोटो खींच के हम लोग को भेजिए, वो ऐप पे वहाँ साफा किया जाएगा। तो हम लोग को जल्द ही देखना है। मैं आसनसोल से संतोष कुमार मंडल, महुआ टीवी। बढ़ते हैं नदिया की तरफ। क्या हर बारिश के बाद गंदगी ही लोगों की किस्मत बन गई है? क्या प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम क्यों हो गया है? और आखिर कब साफ होगा बंगाल का ये हाल? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से सामने आई तस्वीरें भी सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सड़कों और नालियों के आसपास कूड़ा और प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान ये कचरा नालियों को जमा कर देता है, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या सामने हो जाती है और तिनगुना हो जाती है। नदिया जिले से सामने आई तस्वीरें बंगाल के दूसरे जिलों जैसी ही है। यहाँ कई जिलों पर कूड़ा कचरा और खासकर प्लास्टिक का ढेर देखने को मिला है। महुआ खबर के संवाददाता शान मोदक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के समय यही प्लास्टिक और कचरा नालियों में फंस जाता है। इससे पानी की निकासी रुक जाती है और सड़कों पर जलभराव को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। आखिर नालियों की नियमित सफाई क्यों नहीं होती, यह बहुत बड़ा सवाल है। प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने के दावे सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित है? क्या प्रशासन स्थानीय समाधान की दिशा में कोई कदम उठाएंगे? कोई कदम होगा कि बदलाव की राह पर चले? जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो आखिर ये तस्वीरें क्यों आ जाती है सामने? वही बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। बढ़ते हैं नेहाटी की तरफ। क्या एक्सप्रेसवे अब सफर का रास्ता कम और कूड़ा घर ज्यादा बनता जा रहा है? क्या सड़क किनारे फैली गंदगी पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही? और आखिर कब तक लोग बदबू और कचरे के बीच सफर करने को मजबूर रहेंगे? तस्वीरें देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है कि पश्चिम बंगाल के नेहाटी से सामने आई तस्वीरें कितनी चिंताजनक है। सवाल खड़े करते हैं कि बारिश के दौरान यही कचरा सड़क के किनारे जमा हो जाता है, इससे बदबू फैलती है, आसपास का वातावरण गंदा होता है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क के किनारे इस तरह की गंदगी का होना प्रशासन की लापरवाही को दिखाता है, उजागर करता है। लोगों ने नियमित सफाई और कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल है कि एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कूड़े के ढेर आखिर क्यों लगे हुए हैं? क्या ये कूड़े के ढेर आपको नहीं दिखते? क्या प्रशासन के लोगों को नहीं दिखते? क्या नगर निगम को ये नहीं दिखते? देख के अनदेखा कर रहे हैं? क्या सड़क किनारे कचरा फेंकने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई नियम क्यों नहीं बनाया गया? बारिश से पहले सफाई व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब वही देंगे जो कुर्सी पर बड़े अधिकारी बैठे हैं। बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ, कल्याणीपुर पर। क्या कल्याणी में सफाई व्यवस्था सिर्फ दावों तक ही सीमित रह गई है? क्या सड़क किनारे जमा कूड़ा लोगों की सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है? और आखिर कब तक गंदगी के बीच रहने को मजबूर रहेंगे लोग? पश्चिम बंगाल के कल्याणी से सामने आई तस्वीरें साफ सफाई की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। शहर के कई इलाकों और कल्याणी एक्सप्रेसवे के किनारे जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इससे न सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि कीड़े मकोड़ों की भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब महुआ खबर की पड़ताल में सामने आया है कि कई जगहों पर नियमित सफाई की कमी भी देखने को मिली है।
कूड़े के ढेर की वजह से गंदगी फैल रही है और वहां बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। सवाल है कि आखिर सड़क किनारे कचरा फेंकने पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं नियम बनाया जा रहा? आखिर सड़क किनारे कचरा फेंकने पर रोक नहीं लगा रहे, टोक नहीं कर रहे, तो गंदगी तो फैलेगी। गंदगी फैलने से क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ने से क्या होगा? समीकरण बढ़ेगा। समीकरण बढ़ने से क्या होगा कि लोग अस्पताल जाएंगे और वहां पे भी अस्पताल में सारे बीमारियों का हल नहीं मिल पाएगा। मैं बढ़ते अब हावड़ा की तरफ। क्या हावड़ा की सड़कों पर सफाई सिर्फ दावों तक ही सीमित है? क्या बरसात में कूड़े के ढेर लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है? और आखिर कब जागेगा यह प्रशासन? कोलकाता से सटे हावड़ा से सामने आई तस्वीरें सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। शहर के कई इलाकों में सड़क किनारे कूड़े के ढेर और गंदगी दिखाई दे रही है। बरसात के मौसम में ये गंदगी लोगों के लिए परेशानी के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो साफ है कि बीमारियों को भी दावत दी जा रही है, न्योता दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या नहीं है। उनका आरोप है कि कई जगहों पर नियमित सफाई नहीं होने के कारण कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं। बरसात के मौसम में यही गंदगी बदबू फैलाती है और मच्छरों, मक्खियों व दूसरे कीड़े मकोड़ों के उत्पन्न करने के कारण बनते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समस्या है तो समाधान क्यों नहीं निकल रहा है और समाधान निकालने में इतनी देरी क्यों हो रही है? समीकरण बढ़ते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, खतरा बढ़ता जाएगा, तो जवाबदेही किसकी रहेगी? उन्होंने प्रशासन से जल्द सफाई अभियान चलाने के लिए मांग की है कि आखिर सवाल यह भी बनता है कि आखिर हावड़ा में नियमित सफाई क्यों नहीं हो पा रही? सफाई व्यवस्था की निगरानी कौन कर रहा है? आखिर सिस्टम कहां सो रहा है? वहीं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, वहां के लोगों ने क्या बातचीत की, आइए देखते हैं। এখানে কি একটাই ডাস্টবিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটা ওখানে ছিল কিন্তু তুলে দিয়েছে। এ তো নোংরা আবর্জনা তো হয়ে যায় রাস্তাতে, দেখা যায় হয়ে যায় কিন্তু এখানে তো ফেলছে সব, কিন্তু তুলে নিয়ে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়লা আবর্জনা গাড়ি আসে, গাড়ি করেই নিয়ে যায়। তেমনি যাদের এখানটা অনেক দিন ধরে রয়েছে আর সবাই তো এ করছে না, অনেক দিন ধরে রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু অসুবিধা হয় না, সবাই গাড়ি আসে তুলে নিয়ে চলে যায়। ঠিক আছে, এই এলাকার নামটা কি? এইটা চৌধুরী পাড়া। এখানে কি একটাই? मॉनसून कोई अचानक से नहीं आता। सवाल यह है कि मॉनसून आने से पहले बदलाव क्यों नहीं किए गए? क्यों नगर निगम ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? और आखिर ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं 6 जगह की, क्या यहाँ पे नगर निगम की नजरें नहीं गई? आखिर नजरें छूटी क्यों? बदलाव के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखने जाए तो जो तस्वीरें महुआ खबर आपको दिखा रहा है महुआ मुहिम के जरिए, ये तस्वीरें हैं बदलाव की, विकास की। अब सवाल बनता है कि आखिर जब ये तस्वीरें विकास और बड़े बड़े दावे की है तो दुरुस्त व्यवस्थाओं की तस्वीरें क्या ही होंगी? ये सवाल हम अधिकारियों से पूछना बनता है। और वही हमारे सारे संवाददाता ग्राउंड जीरो के हीरो दर बदर भटक के हर जगह जाके जमीनी रियलिटी चेक लेकर आपके पास लाए हैं, जो अभी हमने आपको खबरों के जरिए दिखाया है। अब हम जुड़ेंगे अपने सारे संवाददाता के साथ, एक साथ सब पैनल पे आएंगे और आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे। वही हमारे सारे संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही साथ अब आपको बताएंगे कि कहां पर क्या सच्चाई है। वहीं आपको अब हम अपने सारे संवाददाता से मिलवाएंगे, वो आपको बताएंगे जमीनी हकीकत कि आखिर बंगाल में क्या खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ। टैक्स देते हैं, सारी चीजें करते हैं, वादे पूरे सुनते हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो पाते। इसका हिसाब किताब कौन लेगा? आज हम जानेंगे कि बड़े बड़े दावों की जो पोल आज महुआ खबर खोल रहा है महुआ मुहिम के जरिए, उनके सारे पोल खोलेंगे और जवाब मांगेंगे। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो सारे जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महुआ मुहिम में। आज का मुद्दा साफ दिख रहा है कि हर तरफ कचरा कूड़ा है और हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। मौसम बदलते जा रहे हैं, मानसून आ चुका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मानसून से पहले नगर निगम तैयार था या तैयार नहीं था। वही हमारे साथ हावड़ा से शुभम तिवारी जी, हमारी ब्यूरो चीफ बंगाल की, जुड़ चुकी है। शुभम जी,
शुभम जी, आपका आवाज आ रही है? जी रिया, जी, मैं सुन पा रही हूँ शुभम जी, देखिए मॉनसून कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, इसकी तारीख पहले ही तय हो जाती है। फिर भी नगर निगम ने बारिश से पहले सफाई और नालों की तैयारी समय पर क्यों नहीं की, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर साल मॉनसून से पहले विशेष सफाई अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, तो क्या इस बार तैयारी सिर्फ सरकारी रिपोर्टों और बैठकों तक ही सीमित रह गई? देखिए रिया, अगर बात हावड़ा की करें तो बेशक हमने जहां जहां पे देखा है, अगर हावड़ा की बात करें तो वहां पे तो नगर निगम का क्या ही बात करें, वहां पर तो इलेक्शन ही नहीं हुए पिछले 10 साल से। अगर बात करें तो वहां पर कारपोरेटर के पास लोग जाते हैं, वही काम करते हैं, या फिर जो विधायक थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री या फिर पूर्व विधायक जो लोग वहां के थे, हावड़ा के सटे सारे एरिया के, चाहे वो लुआ हो, चाहे वो पटुआ पाड़ा हो और अदर एरियाज हो, वहां का जो हालत है, अगर वहां आप देखेंगे जल जमाव की समस्या, तो वो तस्वीरें हमने इसके पहले शो पर भी दिखाई थी। लेकिन अगर आप देखिए जल जमाव क्यों होता है, वहां पे कचरा लगातार जो है वो कचरा इकट्ठा रहता है, कचरा जो है नालियों में फंस जाता है और कचरा उठाने की और हर जगह पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां से लगातार हम जो है वो खबर लेते हैं, हमारे वहां पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे वहां पर जो सहयोगी सब मौजूद हैं, वहां पर जो रिपोर्ट रहती है। आज मैं हावड़ा के उस रिपोर्ट पे खड़ी हुई जो हमने यहाँ से जो कलेक्ट की है, जो देखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो इस बारिश के माहौल में कोई अभी तक ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिससे जल जमाव को रोका जा सके और जो कूड़ों की ढेर है उनको उठाया जा सके। तो वैसे लोग कह रहे हैं, अगर एक दूसरे से बात की कि नहीं कूड़ा उठता है, आता है, लेकिन पहले यहाँ पर 2 ड्राम रखे थे जिसमें कचरा डाला जाता है, एक उठा दिया गया है। वो ड्राम रखे जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता की भी ये कमी है कि उस जो कहीं ना कहीं कारपोरेशन की तरफ से कुछ ड्राम रखे जाते हैं उनमें कचरा नहीं फेंकेंगे, वो खाया पिया सड़क पे फेंका या साइड पे फेंका। एरिया के लोग भी ऐसे होते हैं कि वहां से कचरा उठाया और थैली वो जहां पर 4 कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उन्हीं पर जाके फेंक दिया। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है और यहाँ से कूड़ा जो है इस वक्त तक उठ जाना चाहिए, यहाँ पे सफाई रहनी चाहिए। कुछ एरिया ढलान वाले हैं जहां पर तो कूड़ा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी बारिश होने से वहां दलदल का एरिया बन जाता है। हावड़ा की कई जगह ऐसी है आप वहां से रास्ता पार नहीं कर सकते। सरकारी कंट्रोल करेगी, अगर कचरा फेंक रहे हैं तो कोई नियम लागू करे कि अगर यहाँ कचरा फेंकने से 100 रुपए चार्ज लगेंगे, 150 लगेंगे, 500 लगेंगे। जाहिर सी बात है। वापस आऊंगी शुभम जी आपके पास, बढ़ते हैं आसनसोल की तरफ। संतोष ये बताइए कि लोग लगातार टैक्स देने की बात कर रहे हैं, आखिर उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या सामने आ रही है? कचरे को लेकर या बीमारियों को लेकर? जो मतलब अभी मौसम चल रहा है मानसून का, अगर कचरे रहेंगे तो बीमारियां भी उत्पन्न ही होगी। देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि स्थिति बनी हुई है, जो मैं देख रहा हूँ इलाके में घूम के लोगों से बात की है, तो देखिए जैसे कि हर इलाके में एक जनसंख्या की गिनती होती है, जहाँ पे जनसंख्या को आंका जाता है, उसके बाद जनसंख्या को ध्यान रखते हुए वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या को जानते हैं कि कितने लोग हैं, कितने घरे हैं, उस पर कितनी जरूरतें हैं जो डस्टबिन लगाए जाए या फिर डस्टबिन बनाया जाए। क्योंकि 10,000 आदमी रहेंगे और 3 डस्टबिन बनाएंगे तो वहाँ पे कभी भी गंदगी को सही जगह से रख नहीं पाएंगे, क्योंकि 10,000 घरों पे लोग अगर गंदगी फेंकेंगे या कचरा फेंकेंगे तो वो धीरे धीरे डस्टबिन भर जाएगा और उसके बाद रास्ते में चले आएंगे। तो इसीलिए ये चीज सरकार की कमियां है कि सरकार ये सोचती नहीं है कि किस तरीके से इलाके में हमें क्या रखना चाहिए, कितनी रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज की जानकारी सरकार लेती नहीं है। सरकार का काम है सिर्फ लोगों से टैक्स वसूलना, और सरकार ये ध्यान नहीं रखती है कि कितने लोगों को सुविधा दिया जाए। सिर्फ नाम के सुविधा के नाम पर डस्टबिन बनाया जाता है कि अगर जिस भी इलाके के शहरी इलाके में जाइए, आप बता दें कि डायमंड हार्बर की जो अस्पताल की चित्र मैंने दिखवाया है, जो हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर्स दिए है, उसकी दृश्य देखने से आपको पता चलेगा कि जहाँ पे लोग आते हैं स्वस्थ होने के लिए और स्वस्थ होकर जाने के लिए, तो साफ सुथरा इलाका होना लाजमी है अस्पताल में। मगर अस्पताल के ही क्षेत्र में जिस तरीका का गंदगी का अंबार, तो लोग स्वस्थ क्या होंगे? सरकार को ये सवाल रह तो गई यही बन रहा है कि जहां इलाज के लिए लोग आते हैं अस्पताल, वहीं दुरुस्त व्यवस्था मांग रहा है। ये बताइए कि अस्पताल परिसर में ये गंदगी कितने समय से बनी हुई है, और क्या ये रोज की समस्या है या बारिश के बाद ही हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं?
नहीं, कई सालों से ये बताया जा रहा है कि अस्पताल का यही अवस्था है, क्योंकि सफाई कर्मी नित्य आते नहीं हैं। सरकार प्रबंधन भी अस्पताल के नहीं ध्यान रखते हैं। लोगों की शिकायत होती है, मगर जब आप उधर से गुजरेंगे तो आप थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो पाएंगे, इतनी दुर्गंध होती है। क्योंकि हर तरह का मेडिकेटेड सामान को भी फेंका जाता है अस्पताल में, क्योंकि वो सामान जल्द से जल्द उसको डिस्पोजल किया जा सके और उसको हटाया जाए, ताकि क्योंकि अनेक तरह का बीमारियों का छूत होता है। जो बीमारियों की चीज को फेंका जाता है, अगर वो स्प्रेड करे तो धीरे धीरे इलाके में रोग फैलेंगे, मगर अस्पताल प्रबंधन ही नहीं इसकी ध्यान रखते हैं। और ना ही वहाँ के नगर निगम, ना ही वहाँ के विधायक स्थानीय, ना ही वहाँ कारपोरेशन के तो इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। लोग से खाली वोट लेना है, वोट लेके वोट के समय आपसे कहना कि आपको हर तरह का सुविधा देंगे, मगर सुविधा के नाम पे लास्ट में आदमी को ठेंगा दिखा के रख देते हैं। वोट लेने के समय जो उन्होंने वादे और दावे किए हैं वो हम इनको याद दिलाएंगे इन सवालों के साथ, क्योंकि महुआ मुहिम के जरिए हम यही याद दिला रहे हैं कि जो वादे आपने किए हैं, चाहे वो नालियों के हो, ड्रेनेज सिस्टम के हो, नगर निगम के जितने भी हो, सारे वादे हम याद दिलाएंगे इनको एक एक करके। वापस आऊंगी आप पे, बढ़ते नदिया की तरफ। शान मोदक जी, ये बताइए कि बारिश के मौसम में प्लास्टिक कचरा लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनते हुए नजर आ रहा है। क्या नालियां जाम होने की वजह से जल भराव हर साल की समस्या बन चुका है कि ये सिर्फ इसी साल हो रही है? जी बिल्कुल, ये समस्या हर साल में होता है, हर टाइम में होता है। जब नाली जाम हो जाती है कचरे की तरफ से, तब नाली का पानी ऊपर आ जाती है और भर जाती है। ये वही जल माने डिंगा डिंगा के आदमी लोग घर जाते हैं। यही समस्या हर दिन हर साल में होता है। ये कोई नया बात नहीं है, ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये चित्र गोटा जिला का है, गोटा वेस्ट बंगाल का है, या हर जगह का समस्या है। लेकिन इसका समाधान क्या है अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है, क्योंकि बारिश जब खत्म हो जाएगी तब डेंगू का असर बढ़ेगा। डेंगू का असर कैसे बढ़ेगा? जब पानी जब जमा हो जाएगा कहीं बा कहीं, उधर का तो मच्छर का लार्वा है, उधर तो रह जाएगा और उधर ही डिम छोड़ के डेंगू का प्रकोप बढ़ जाएगा। यही डर सता रही है हर जगह पे। जी शान, वापस आऊंगे आप पे, बढ़ते पलाश की तरफ। पलाश, ये बताइए कि नगर निगम के दावे वादे हर साल मानसून के पहले होते हैं कि हम सारी व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। एक तरफ ये वादे हैं, दूसरी तरफ खुलेआम ये गंदगी को दावत दे रहे हैं, मच्छरों को दावत दे रहे हैं, डेंगू को दावत दे रहे हैं, मलेरिया को दावत दे रहे हैं। खुलेआम सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ये बताइए कि एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क के किनारे इतनी गंदगी आखिर क्यों जमा हो रही है और आखिर लापरवाही कहाँ रह जा रही है? जो एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे वो इतना इम्पोर्टेंट वे है और बहुत बड़ा। अब बात दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ हमारा बात सुनाई दे रहा है मैडम? हेलो हेलो, जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है पलाश। हाँ 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 हाँ, जो एक्सप्रेस वे है कॉलोनी, वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोड है जो शहर के साथ जो जिला है, नदिया चाहे तो हुगली है, वो मुर्शिदाबाद है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस रास्ते के दो साइड में जो कचरे का ढिप्पी हो गई है, वो चिंता की बात है कि जरूरी एक इम्पोर्टेंट रोड का पास में वो इतना जो कचरा है वो कैसे आने का बाद में प्रशासन का कुछ नजर में नहीं मिला। और ये दिन का दिन, साल को साल चित्र एक ही होता है, क्या कचरा और कचरा एक एक्सप्रेस वे, एक नेशनल हाईवे के पास जी, वहां पे भी जो दिखा दे रहा है, कोई पेशेंट पार्टी हो, कोई इमरजेंसी पर्पस में जब जिसको कोलकाता जाना होगा, कहीं पे वर्षाओं का बाद जो पानी आ जाएगा रास्ता का आसपास में, वो जो कचरा है तो ऊपर चले आते हैं। उसका बाद शायद थोड़ी तरह एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, गाड़ी को कोई कांच का टुकड़ा होता है, बहुत सारा खराब
जो है हो सकते हैं, लेकिन वो उसको सफाई करने का जो तरीका होना चाहिए, सरकार को वो ध्यान देना का जो बात होती है वो नहीं है। वो ऐसे ही चलते रहते हैं, दिन के दिन बस यही चलते हैं। मतलब साफ मान लिया जाए कि सफाई का तरीका अभी प्रशासन की तरफ से आया नहीं है, कोई भी रोड मैप यहाँ पे इनके पास नहीं है कि हालात को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है पलाश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, बढ़ते शुभम जी की तरफ। शुभम जी देखिए, हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास होता है नगर निगम की तरफ से, तो अगर नगर निगम हर साल सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है तो जनता को उसका फायदा आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और हावड़ा जैसे बड़े शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक की बात है। देखिए रिया, अगर देखा जाए तो हावड़ा वो जगह है जहां पर कोलकाता से लेके पूरे बंगाल में अगर देखा जाए तो वहां पर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। हावड़ा को पूरे जो है इंडिया में हर जगह अगर देखो, अगर यहाँ बंगाल से कनेक्ट होना है तो हावड़ा स्टेशन का नाम सबसे पहले आता है। हावड़ा वहां से स्टेशन से उतर के अगर वहां पे आप लोकल एरिया में जब जाना शुरू करेंगे तो गंदगी के ढेर, अंबार, बदबू शुरू हो जाती है। वहां के आगे से ही आप समझिए, मछली मार्केट के बाद से ही पूरी बदबू शुरू हो जाती है। अब बात यह है कि पिछली सरकारों ने क्या किया या वो क्या कर रही थी, लेकिन अब सरकार जब नई आ गई है, जब नए दावे, नए वादे, नए बजट, नई सारी चीजें जो है वो अनाउंस हो रही है, नई नई बातें हो रही हैं, तो अब क्या हो रहा है? अब क्यों कचरा, अब क्यों गंदगी, अब क्यों पानी का जल भराव या ऐसी चीजें सामने आ रही है? जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। कचरा को नाली में भरने की वजह से वही वहां पर बड़ी दिक्कतें हो जाती है। सड़कें डाउन है, अगर वहां जो है वो कचरे जो है वो पानी जब भरता है तो कचरा पूरे जो है वो पानी में फैल जाता है और वो कचरा लोगों के घर के अंदर तक घुस जाता है। ऐसी भी हमने तस्वीरें देखी है और लोगों से बात की है। तो अब आप देखिए कि जिस तरह से अब 2026 के इलेक्शन में नेताओं ने घर घर जाके वोट मांगा है, तो उनकी परेशानियां दूर कौन करेगा और कब तक होगी? सवाल ये बनता है कि अब परेशानियों को कितने बहाने की नई सरकार है, नई चीजें हैं, लेकिन भाई मानसून तो पहला है। जब सरकार आई है तो तैयारियां इसकी पहले से करनी चाहिए थी। बेशक हम पानी भरने की बात नहीं कर रहे, लेकिन कचरा का कहीं ना कहीं कनेक्शन उस जगह से हो जाता है जहां पर गंदगी है। अगर गंदगी के बाद एक बार सोचा भी जा सकता है कि समय लगेगा, लेकिन कचरा हटाने के लिए कोई भी समय नहीं लगता है। सिर्फ एक आदेश देना है और सब अपने काम पे, सारे कर्मचारी अपने काम पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी ढील हो रही है, तो इस ढील की भी वजह क्या? ढील ये है, ढील की वजह क्या है? कहीं ना कहीं अभी तक वहाँ इलेक्शन जो हमने देखा है, वहां पर इलेक्शन इसके पहले भी नहीं हुए थे और कारपोरेशन कोई इलेक्शन वहां पर काफी सालों से नहीं हुआ है। लगभग अगर देखा जाए तो टीएमसी की सरकार आने के एक बार इलेक्शन हुआ है। क्यों वहां इलेक्शन नहीं हुआ? आप समझिए कि राम भरोसे हावड़ा जैसे चल रहा था, सिर्फ एमएलए एमपी के भरोसे चल रहा था। एरिया में कोई भी वहां पर कई जगहों जो है वो इलेक्शन नहीं था। लेकिन अब अगर उन्हीं जगह पर कारपोरेटर हैं या जिनके हाथों में अब हावड़ा की बागडोर है, अब उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। जनता का जो ध्यान रखना है अब सरकार का काम है। कौन वहां पर इलेक्ट होके आया है, किसकी सरकार है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी जिनके हाथों में वहां की बागडोर अभी है, जहाँ सफाई के ऊपर ध्यान देना है, जहाँ कचरे उठवाने हैं, वहां पर तुरंत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि यहाँ पर कोई कचरा नहीं रहेगा, या यहाँ से इस टाइम पे सुबह सवेरे कचरा उठ जाना चाहिए जिन जिन जगहों पे है, या जनता को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई इन जगहों पे कचरा नहीं फेंकना है, प्लास्टिक नहीं फेंकनी है, मानसून का समय है, अगर प्लास्टिक और कचरा एक जगह पे जमेगा तो यही पानी के साथ, क्योंकि पानी भराव की जगह है हावड़ा, बहुत बुरी तरह से पानी भरता है, तो ये जो कचरा जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो लोकल एरिया की बढ़ाएंगे, आम जनता की बढ़ाएंगी। तो इस पर काम करना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये उठता है कि वो कचरा अभी भी वहां क्यों पड़ा है? सवाल ये उठता है कि वही कचरा बह के और बीमारियां बढ़ाएगा, और रास्ता में जो कीचड़ है, अगर वो कागज के और प्लास्टिक के ग्लासेस पड़े हैं, अगर वहां पे गीला कचरा पड़ा है, सूखा कचरा पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं इस मानसून में वो कहीं ना कहीं कीचड़ बन के कचरे की बात कर रहे हैं, गीला और सूखे की तो बात अगर हमने उनसे पूछ ली तो उनके पास और जवाब नहीं होगा प्रशासन के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कचरा ही नहीं उठाया जा रहा, हम तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं कि गीला कचरा और दूर की बात की जाए, इंतजाम ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो गीले कचरे में जब वह पानी, देखिए दो चीजें हैं, एक तो कचरा नहीं उठ रहा है, ऊपर से मानसून, तो वहां पर बीमारी की जड़ वो बन रही है। अगर कचरे में पानी गिर रहा है या फिर वो कचरा पानी के साथ जा रहा है तो कितनी बड़ी समस्या हो रही है, लोगों को इन्फेक्शन होगा, बच्चे निकल रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कीचड़ बनाता है कचरा, जाकर घरों में बच्चों पे ही होता है और बुजुर्गों पे ही होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी सह जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर बच्चों पे और बुजुर्गों पे पड़ता है। शुभम जी मैं आप पे वापस आऊंगी, बढ़ते संतोष
की तरफ। संतोष, ये बताइए कि आपने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। यह बताइए कि ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी सवाल उठाए गए हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाया है? नहीं, देखिए इनके नई सरकार आने के बाद से शायद थोड़ा कैमरा से परहेज कर रहे हैं अधिकारी। इससे पहले उन लोगों से पूछे जाने पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई अधिकारी जरूर हम लोग से बात करते थे। और अभी की सरकार में एकदम कुछ ही तरीका का कोई भी ध्यान रखने से कोताही कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिया जी की जिस चीज के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा गंदा शहर कौन है या फिर गंदा शहर स्टेट कौन सा है, तो हम लोग आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक की लिस्ट में नाम है, जिसमें कि बंगाल का भी नाम है। 10 शहर जो सबसे ज्यादा गंदा शहर माने स्टेट कहा जाता है, उसमें से बंगाल के भी नाम है। तो बंगाल अभी तक अपनी तरक्की को नहीं कर पा रही है, या फिर आज की ये मामला नहीं है। 2025 की सर्वे आने के बाद पता चला है कि पश्चिम बंगाल 10वें नंबर में अंदर में आ रहे हैं, 10 के अंदर गंदे शहर में। तो ये जो हमारी स्थिति हमारी राज्य की हो रही है, या हमारी राज्य इतनी खराब अवस्था में है, तो कई जिलाओं को अगर ध्यान ना दे, जिलाओं में जिस तरीका से पैसा लगता है, कई तरह के मशीनें लाई जाती है जो कि गंदगी को डिस्पोजल करते हैं, ये सारे फंड अलॉट हो रहा है। ये फंड कहाँ जा रहा है किसी के पास जवाब नहीं है। अब विधायक से बात करने चाहिए, विधायक को जानकारी नहीं। नगर निगम के मेयर परिषद से बात कीजिए जो दायित्व में है सफाई कर्मी का, उनको पता नहीं। मेयर से बात कीजिए, मेयर बोलेंगे कि मुझे नहीं पता है, तो सफाई दफ्तर का। और अधिकारी पर जब बात करने जाए तो अधिकारी बोले जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है उस तरीका का हम काम। ये तो आम जनता जाए तो कहाँ? संतोष जी, ये तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है कि हम इस पे आरोप लगा रहे हैं, फिर वो उस पे लगा रहे हैं, ये सीढ़ी चलती रहेगी और हमारी आम जनता बीच में फंसी रहेगी। इनके पास जवाब नहीं होता है, जवाबदेही नहीं होती, कैमरा के सामने आना नहीं होता इन्हें। अधिकारियों का काम ही यही है कि कोई एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, ना जायजा लेने आते। एक बार भी निरीक्षण करने आए होंगे जिस इलाके में आप गए हैं, वहां की जनता ने तो कहा होगा, बताया होगा। सही सवाल आपने पूछा एकदम रिया जी। किसी शहर में किसी जगह में, चाहे आप डायमंड हार्बर की बात कर ले या पश्चिम बर्धमान के आसनसोल इलाके या इन सारी जगहों का विषय में आप बात कर ले, किसी भी जगह पे कोई अधिकारी नहीं, मगर सफाई होती है। लोगों का कहना है सफाई होती है, मगर हर जगह पे एक सफाई करने से पहले जगह मुहैया ये वेस्ट बंगाल की ये सरकार चलाएंगे हम लोग कि जनता आके कहे कि साफ कर दीजिए कूड़ा, हम उन्हें तो दिखाई दे नहीं रहा है। देखिए ये हालात हो गए हैं कि जो कार्रवाई जो बदलाव सरकार को करने चाहिए वो आम जनता याद दिला रही है कि आइए करिए। संतोष जी, वापस आऊंगी आप पे, बढ़ते पलाश की तरफ। पलाश, ये बताइए कि आप प्रशासन ने सड़क किनारे कचरा फेंकने वालों पर कभी भी कार्रवाई की है अब तक? क्योंकि अब तो हम सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले कोई कार्रवाई, कोई नोटिस, कोई नियम चलाया गया है? बिल्कुल नहीं दिया जी। वो जो कचरा है रास्ते को आसपास में जो जितना मूर्ति है वो फेंक देता है, उसका बाद वो प्रशासन के भी कोई जवाब नहीं है। वो कोई पनिशमेंट और कोई अवेयरनेस जो पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए उस टाइप का कोई रास्ता में कोई प्रशासन नहीं गया है। वो पिछले 15 साल में आप ममता का सरकार देखिए, वो भी एक काम है चल के गए हैं। अभी तक जो नया बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी कचरे के लिए क्या नया कुछ होगा, क्या इसका जो समाधान होगा। हमारा जो पंचायत मंत्री दिलीप घोष, उसका भी कोई बयान हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे ही चलते रहता है ये जो सिस्टम है। और एक बात है, जो म्यूनिसिपैलिटी का एक नया बॉडी है, वहाँ पे डंपिंग स्टेशन का वो जो सिस्टम है वो मेंटेन करने का एक तरीका होता है, म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ होता है, उसका एक बॉडी रहता है। लेकिन पंचायत में जब हम बात करूंगा, बहुत सारा काम होता है, लाइट, वो वाटर सिस्टम के लिए, लेकिन कचरे के लिए पंचायत के सिस्टम में अभी तक कोई रूल्स, कोई सिस्टम, वो कोई स्टाफ करना होगा, फॉलो ही नहीं किए जा रहे। जो रूल खुद सरकार बनाती है, खुद ही उसका पालन नहीं कर पाती है। पलाश, आपके पास वापस आऊंगी, बढ़ते हैं शयान की तरफ। शयान, ये बताइए कि क्या प्रशासन की ओर से प्लास्टिक हटाने या नालियों की सफाई के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है अब तक? शयान, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए, कोई अभियान चलाया गया है प्लास्टिक हटाने के लिए? प्लास्टिक वाले कूड़े कचरे को आप अपने माइक अनम्यूट करके कहिए।
जी बिल्कुल। हाँ आ रही है। सुन पा रही है आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात ये कि शहर के अंदर या बाहर जाने के लिए एक बोर्ड भी रखा हुआ था कि इधर प्लास्टिक वर्जन करिए, और कैंपिंग करिए पौरसभा की तरफ से। हर पौरसभा की तरफ से भी प्लास्टिक हटाइए। और भी बाजार में भी हर जगह छापा भी मारे, लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, क्यों? प्रोडक्शन वालों को अगर रोकेंगे नहीं तो कैसे बाजार में खुलेआम बिकते भी जरूर है। अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो यही कम अच्छा होगा कि प्लास्टिक बंद करने का। यही बात सामने आती है, क्योंकि पौरसभा हो या क्या सोशल वर्कर हो या पुलिस वाला हो, हर टाइम देखा गया कि रास्ते में कैंपेन कर रहे हैं, किधर बात यहाँ किधर पे है फोटो कि लगा वहाँ रही है, अधिकारी काम कहीं नहीं ना कर रहे कहीं हैं, अधिकारी फुर्सत तो काम नहीं चल कर रही रहे है, हैं, जो लेकिन उनको पद कोई मिला हुआ असर है नहीं उस पाएगा। पद का वो यही बात इस्तेमाल नहीं कर सामने पा रहे आती है। हैं। अब हम उनको याद दिलाएंगे कि उनका काम क्या है। अब हम एक एक करके अधिकारियों को फोन लगाएंगे। सबसे पहले फोन लगाएंगे जितेंद्र तिवारी जी को, ये पूर्व मेयर है आसनसोल से नगर निगम के, उनको फोन लगाते हैं जितेंद्र तिवारी को। मैं पीसीआर से कहना चाहूंगी कि जितेंद्र तिवारी जी को फोन लगाया जाए, ये पूर्व मेयर है आसनसोल से। रिया जी वो वर्तमान में पांडेसर का विधायक भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए सवाल पूछना बनता है, भी हो सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि इनको अपना काम याद नहीं आ पा रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि हम महुआ मुहिम के जरिए सवाल उठाएं और सवाल से उनको याद दिलाएं कि इनका ये काम है, आप करिए बेहतर तरीके से, वरना स्थिति जो है बंगाल की वो बद से बदतर होती जाएगी। वहीं अब हम जितेंद्र तिवारी जी को कॉल लगा रहे हैं। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि दोबारा फोन लगाया जाए। हेलो जी जितेंद्र तिवारी जी से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। जी बताइए। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि आसनसोल में जगह जगह कूड़े के ढेर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है? जी ये तो अभी नगर निगम में जो बोर्ड था वो तृणमूल कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे उनका ही बोर्ड था। कुछ दिन पहले ही ये बोर्ड भंग हुआ है, प्रशासक की नियुक्ति हुई है। अब वो लोग स्थिति को देखेंगे और सरकारी स्तर से जो भी गंदगी है या जो भी कुछ कचरे का ढेर है उसको साफ सफाई का प्रयास किया जाएगा। सर आपने कहा प्रयास किया जाएगा, तो आपके मतलब आपका कोई प्लान होगा, कोई रोड मैप होगा लेके चीज़ों को कि कैसे उस चीज़ को सुधारा जाए, कचरों को कैसे हटाया जाए, अभियान चलाना चाहिए, कोई नियम लागू कर देना चाहिए कि इधर कचरा फेंक देने से कोई नियम लागू हो जाए, ऐसा कुछ आपने प्लान सोच रखा है? जो देखिए अभी तो वहाँ पर तो बोर्ड भंग हो चुका है, वहाँ पर कोई मेयर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पार्षद नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, पिछली सरकार के लोग थे। अभी 10 दिन पहले ही उन लोगों ने ये बोर्ड भंग हुआ, चूंकि ये सारा काम वो नहीं कर रहे थे। तो अभी सरकार के हाथ ये बोर्ड भंग हुआ, सरकार के हाथ में गया है। बंद हो चुका है, वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे थे। जब सरकार बदली है तो नई सरकार से हम क्या मतलब जनता क्या अपेक्षाएं रख सकती है? नई सरकार सिस्टम तैयार कर रही है, उस सिस्टम के तहत जो भी जरूरी होगा वो सारा काम किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए हर तरफ यही एक उम्मीद है बंगाल में कि सरकार बदली है तो पिछली सरकार काम नहीं कर रही थी, ये सरकार काम करेगी, तो इसी उम्मीद में नैया एकदम बह रही है। जो हम कहते हैं ना नदी में बोट सवार रहती है, अब बोट थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो जनता, ये जो जनता है वो पिसती जाएगी। अब सवाल यही बन रहा है कि क्या सरकार बदलने से बदलाव होंगे? शुभम तिवारी जी शुभम तिवारी जी क्या लग रहा है आपको कि जैसे वादे और दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बदली है, बदलने से पहले मतलब जो टीएमसी सरकार थी तब कार्रवाई नहीं हुई, तब बदलाव नहीं हुए, बोर्ड भंग हो गया। आपने भी हमने भी कुछ दिन पहले खबर चलाई थी इसी चीज को लेके कि नगर निगम पूरी तरह से एकदम दुरुस्त नहीं है, मेयर जी ने भी इस्तीफा दे दिया 1-2 महीने पहले और अब प्रशासन के हाथ में पूरी कड़ी है।
तो प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, नगर निगम तो पहले से ही नहीं कर रहा था। तो क्या लगता है कि नई सरकार में कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए रिया, जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ होता है हर तरफ है, अगर देखिए अंधेरा है और वहां पर जो रोशनी की एक किरण दिखती है, उसी तरह से अब देखिए नई सरकार की तरफ लोगों की जो है वो उम्मीदें बंधी हुई हैं। अब उम्मीदें ये हैं कि जब नई सरकार आई तो लोगों ने सोचा कि अब सफाई होगी, नए कार्य होंगे, हर तरह से कि ये डेवलपमेंट होगा, ये होगा। इसमें ही ये कचरे की भी एक कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ी हुई है। सबको चाहिए एक साफ सफाई और जो है रोड अच्छे हो, उस पर अच्छा कचरे की जो है वो एक कोई ना कोई नियम बनाए जाए, यहाँ फेंकना है नहीं फेंकना है। देखिए ऐसे नहीं है हर कोई हर जगह फेंक देता है, कुछ लोग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पॉलिथीन में बंद करके कचरे की गाड़ी में डालते हैं, लेकिन कुछ लोग है कहाँ ढेर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो काम हो जाता है, जो भी नुमाइंदे उनके बैठते हैं, उनका काम है कि इन जगहों से सुबह सवेरे जो कचरे की गाड़ी जाती है, जो सरकार या कारपोरेशन की तरफ से नियुक्त किया जाते हैं, वो लेकर वहां से कचरा उठाएंगे और वहां पर बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ पर कचरा फेंकना निषेध है या फेंकने पर इस तरह का जुर्माना लगेगा। अब नई सरकार की तरफ लोगों की उम्मीदें जगी हुई है, उस आंख से लोग उस चश्मे से अब इस सरकार को देख रहे हैं कि अब बदलाव होगा, अब तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब ये सरकार उस बदलाव में कहां तक जनता के वादों पर, जनता को जो वादे दिए हैं और अपने दावों पर कितनी खरी उतरती है, ये देखते हैं। क्योंकि ये कचरों के ढेर कब तक साफ होते हैं और कब तक इलेक्शन होकर उनके नुमाइंदे बैठते हैं, तब तक तो जैसे तिवारी जी ने भी कहा, जितेंद्र तिवारी जी ने, कि जब बोर्ड भंग हो गया है, अब नया बोर्ड बनेगा तब हमारी सरकार कार्य करेगी, रोड मैप तैयार हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो कमेटियां बनेंगी, तैयारी होगी, उसके बाद ही ये सारे काम जो है वो शुरुआत होंगे। तो अब देखना है, यही देखना है कि नई सरकार जो वादे किए हुए उन पर सरकार क्या करेंगे, कितना इस तरह से। जी यही देखना है। अब तो उम्मीद भी बिल्कुल, है बंगाल की जनता। जब बात सरकार की हो रही है, बदलाव की हो रही है, तो अब हम तारक चटर्जी को कॉल लगाएंगे, बीजेपी विधायक है ये नदिया से। तो मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि तारक चटर्जी को कॉल लगाया जाए, उनसे भी बातचीत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि आखिर उनका प्लान क्या है। क्योंकि सरकार तो बहुत पहले बन गई, सरकार को तो अब हरकत में आ ही जाना चाहिए था। मानसून तो अब आया है, मानसून से पहले की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, बदलाव क्यों नहीं गए, नालियां साफ क्यों नहीं हुई, ड्रेनेज सिस्टम सुधार क्यों नहीं किए गए, सवाल तो बनता है। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि तारक चटर्जी को कॉल लगाया जाए, बीजेपी से विधायक है, रिंग जा रही है, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं पाता। हेलो, तारक चटर्जी से बात हो रही है, दोबारा फोन लगाया जाए। देखिए सवाल उठाना और करना बनता है क्योंकि आम जनता परेशान है और हमारा काम, महुआ खबर का काम यही है कि हम महुआ मुहिम के जरिए। तारक चटर्जी से बात हो रही है। हेलो सर, तारक चटर्जी से बात हो रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? आवाज धीमी आ रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा लो आ रही है। हाँ, आप तारक चटर्जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ सर, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि नदिया में सड़कों और नालियों के किनारे गंदगी की शिकायत लगातार सामने आ रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और आपकी जवाबदेही क्या बनती है कि जगह जगह प्लास्टिक के कचरे कूड़े रखे हुए हैं, इसे रोकने के लिए, और सरकार बदली है तो आपकी सरकार में पूरा रोड मैप क्या है नगर निगम को लेकर, साफ सफाई को लेकर? देखिए, नगर निगम जो पालिका है यहाँ पे, तो पहले वाला जो तृणमूल का शासन था उसमें काउंसिलर था और वो उन्होंने खुद का बोर्ड उसको तोड़ दिया था। उसके बाद बहुत सारे जो हमारी स्वच्छता कर्मियां हैं उनको वो बिठा दिया था काम से, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो नगर पालिका के अभी परिच्छन्नता का जो विषय है, जो साफ सुथरा का विषय है, ये पहले वाला जो तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड था संपूर्ण रूप से उसके ऊपर जाता है। तो हम 2 महीने हुए हैं सरकार में आए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कैसे सेवाएं आम जनता के बीच पहुंचाया जाए। जी सर, मेरा यहाँ पे हम ये गिनवाने नहीं आए कि टीएमसी सरकार ने क्या किया, उनका पास्ट जानने हम नहीं आए, हमें प्रेजेंट जानने आए। प्रेजेंट में आपकी सरकार है, आपका रोड मैप क्या है इन चीजों को सुधारने के लिए? हम रोड मैप ये बना रहे हैं कि हर घर तक हमारी
जो म्यूनिसिपैलिटी की जो परिसेवा है वो पहुंचे और घर घर जाके स्वच्छता मिशन के दायरे में जाके कचरा जो है वो कलेक्ट करें हम। और हमारे जो साफ सुथरा का विषय है इसमें भी काम जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम पौरसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन करवा के हम जनता के घर में उसका जो नगर परिसेवा है नगर निगम का इसको पहुंचाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए कि आप क्या कुछ आपका Thank रोड you. मैप चल रहा है। देखिए सरकारें बदलती जाएंगी और लेकिन सवाल यही है कि सरकार बदलने से बदलाव होंगे कि नहीं होंगे। हमारे सारे संवाददाता का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो सवाल साफ है कि आखिर कब साफ होंगे बंगाल के शहर, कब तक लोग गंदगी और बदबू के बीच जीने को मजबूर रहेंगे और आखिर सरकार तो बदलती रहेगी। हमें नहीं गिनवाना है कि टीएमसी सरकार ने क्या किया, हमें यह गिनवाना है, हमें यह जानना है कि बीजेपी सरकार क्या करेगी, बीजेपी सरकार क्या बदलाव लाएगी। क्योंकि शिकायतें दर्ज हो रही हैं, रिपोर्ट दर्ज हो रही है, लेकिन बदलाव ऑन ग्राउंड नहीं हो पा रहा है। महुआ खबर दर बदर भटकता रहेगा और सवाल उठाते रहेंगे हम, क्योंकि हम तब तक सवाल उठाएंगे जब तक बदलाव नहीं होंगे। महुआ मुहिम में आज बस इतना ही, लेकिन सवाल जारी रहेंगे क्योंकि स्वच्छ शहर हर नागरिक का अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।